बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तिदा में मैं आप तमाम सहाफ़ी भाइयों को और कराची वालों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि मेरी 22 तारीख़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, 22 अगस्त 2025 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब मैंने आदाद शुमार आप दोस्तों को दिए थे कि जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को कितने पैसे सिंध हुकूमत की जानिब से मिले हैं और पैसे मिलने के बावजूद वो काम करने से कासिर हैं, तो खुदा का शुक्र है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये फ़र्क आया कि अब उन टाउन चेयरमैनों ने जो माजी में इख्तियारात ना होने का रोना रोते थे, जो कहते थे हमारे पास पैसे नहीं हैं, वसाइल नहीं हैं, अब उन्होंने थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया है। थोड़ी बहुत एहसास, गैरत का वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, गैर पार्लिमानी अल्फाज से मैं इज्तनाब करूँगा, लेकिन हाँ, एहसास ये डेवलप हो गया है कि इशू इख्तियारात का, वसाइल का, पैसे का नहीं था, शायद काम करने की नीयत नहीं थी। मैं उन तमाम 9 टाउन चेयरमैन्स को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने फाइनली थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया और अब इंशाअल्लाह मज़ा आएगा कि हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा यकसोई के साथ काम हो पाएगा और कहीं ना कहीं कराची वालों के जो इश्यूज़ हैं उनको हम एड्रेस करने में कामयाब हो पाएंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद जो बारिश की सूरत हाल है उस हवाले से आप दोस्तों के ज़रिए कराची वालों से मुखातिब होना है, कराची वालों को जो आज तक की सूरत हाल है उससे आगाह करना है। आज की फ़ोरकास्ट, आज, कल और परसों यानी कि 8, 9 और 10 तारीख़ की फ़ोरकास्ट महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क भर में तो की गई है, हमारे सूबे में और कराची शहर में भी की गई है। इस हवाले से जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि हम मॉनसून के हवाले से हर साल 4 महीने का हमारा ये स्प्रेड होता है, जो कि 15-20 जून से हम काम स्टार्ट करते हैं नालों की सफाई का, और हम 15 से 20 सितंबर जो कि मॉनसून का सीज़न है तब तक इस काम को जारी रखते हैं। तो हमने ये काम स्टार्ट किया था और तवातुर के साथ ये काम करते रहे और नालों ने अच्छा परफॉर्म किया। जब भी माजी में जो 19 तारीख़ को बारिश हुई, 20 तारीख़ को बारिश हुई, हम पानी की निकासी करने में कामयाब हो पाए थे। तो कल भी मैंने और डिप्टी मेयर साहब ने मुख्तलिफ़ मकामात का विज़िट किया था अलग अलग, और चीज़ों की जांच की थी। जो रिवायती चोकिंग पॉइंट्स थे वहाँ भी गए, जहाँ काम हो रहा था वहाँ पर भी गए, ताकि सिचुएशन को ख़ुद देखा जा सके। सिचुएशन जो नालों की सफाई के एतबार से है वो इत्मीनान बख्श है कि हाँ, नाले क्लियर हैं, नाले पानी चोकिंग पॉइंट्स क्लियर कर दिए गए जिसके से नाले चल रहे हैं। चाहे वो गुज्जर नाला हो जो बड़ा आपका नाला है, औरंगी नाला आपका दूसरा बड़ा नाला है, महमूदाबाद आपका तीसरा बड़ा नाला है, इन तीनों बड़े नालों के ऊपर सफाई का काम किया गया। इसके अलावा 43 और बड़े जो KMC के नाले हैं उसके ऊपर हम काम करते रहे और आज भी मशीनरी और वहाँ लेबर डिप्लॉयड है। इसके साथ साथ हमने कुछ इजाफी पंप्स वहाँ इंस्टॉल किए कराची के 14 अंडरपासेस जो हमारे हैं उन अंडरपासेस के अंदर, ताकि पानी की निकासी को यकीनी बनाया जा सके और लोगों को तकलीफ़ या परेशानी ना हो। उन जगहों पर भी हमने कुछ तो अंडरपासेस की अपनी मशीनरी है और कुछ इजाफी पंप्स हमने वहाँ पर इंस्टॉल किए हैं ताकि पानी की निकासी को तेज़ी से किया जा सके और लोगों को कम से कम परेशानी हो। कुछ और नशेबी इलाके हमारे, वहाँ पर भी हमने डिप्लॉयमेंट किया, और डिप्लॉयमेंट सिर्फ मशीनरी नहीं है, उसके साथ साथ मैनुअल लेबर भी हमने की है कि जहाँ पर लोगों को उतर के कुछ चोकिंग पॉइंट्स पे ऐसा होता है कि कचरा फंस जाता है और वहाँ पे आप मशीनरी को उतार नहीं सकते, तो हमारा इंशाल्लाह मैनुअल लेबर भी मौजूद होगा ताकि हम उस चोकिंग पॉइंट को बारिश के दौरान भी इंशाल्लाह एड्रेस कर सके। इसके साथ साथ
वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की हमारी जो 120 गाड़ियां हैं वो भी हमने मोबिलाइज़ की हुई हैं, जो सक्शन जेटिंग की हैं वो भी फील्ड में होंगी। उनके फ्यूल को हमने मेक श्योर किया हुआ है ताकि इस तरह की कोई तकनीकी डिफ़िकल्टी ना आए। उसका भी डिप्लॉयमेंट प्लान हमारा तैयार है ताकि शहर के गली मोहल्लों में जहाँ पर टाउन्स को हमारी मदद दरकार होगी वहाँ पर हम इन नीली गाड़ियों के ज़रिए पानी की निकासी को सक्शन के ज़रिए, जेटिंग के ज़रिए उसको इंशाअल्लाह यकीनी बनाएंगे। सुबह मेरी चीफ़ सेक्रेटरी और वज़ीर आला हसन दोनों से गुफ्तगू हुई है एक इमरजेंसी प्लान के हवाले से, क्योंकि देखने में ये आता है कि जब कभी भी बारिश होती है लोग पैनिक होते हैं और इस पैनिक की सूरत हाल में वो घरों से निकलते हैं, दफातर से निकलते हैं और हमारी ट्रैफिक के बड़े मसाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को भी तकलीफ़ होती है और जो इंतज़ामिया काम करने की कोशिश हो रही होती है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं खलल आता है। तो उसका भी हमने एक डिप्लॉयमेंट प्लान तय किया है। 3 बजे भी हमने एक और मीटिंग रखी है ताकि ट्रैफिक पुलिस और हमारे वार्डन्स वो मिल के काम करें ताकि लोगों को सड़कों पे कम से कम तकलीफ़ हो। हमने कुछ मेजर चोकिंग पॉइंट्स पे, जिसमें पिछली 19 अगस्त की बारिश में हमने देखा था कि लोग गाड़ी में महसूर हो गए थे, तो हमने उसके अतराफ़ में कुछ अपने रिलीफ़ कैंप्स बनाए हैं जहाँ पर हिदायत जारी की गई कि पानी वग़ैरह और कुछ बिस्किट वग़ैरह होंगे कि अगर खुदा ना खास्ता कोई वहाँ फंस जाता है तो उसको हम ये चीज़ मुहैया कर सकें। तमाम जो बल्दियाती एहलकार हैं उनकी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। अमला ग्राउंड पर मौजूद है, काम किया जा रहा है। मैं डिप्टी मेयर साहब हूँ, हमारे तमाम यूसी चेयरमैन साहिबान हों, वो ग्राउंड में मौजूद हैं ताकि वो अपना अपना किरदार अदा कर सकें इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। मैं लोगों को एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहूँगा और ये याद दहानी कराना चाहूँगा कि आपके नालों की एक कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी 40 मिलीमीटर है। 40 मिलीमीटर बारिश से ज़्यादा अगर बारिश होती है उसका एक इम्पैक्ट आता है, एक स्पिल ओवर इफ़ेक्ट आता है। लेकिन जैसा कि आपने पिछली बार बारिशों में देखा कि आपकी इंतज़ामिया मुतहर्रिक थी, आपकी इंतज़ामिया ग्राउंड पर मौजूद थी, आपका मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, आपके मुख्तलिफ़ नुमाइंदे हों, वो ग्राउंड पर मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात ग्राउंड पर मौजूद थे। तो नतीजा ये हुआ कि हम बारिश रुकने के चंद घंटों के अंदर हम अपनी मेजर सड़कों को क्लियर करने में कामयाब हो पाए थे और हमने पानी की निकासी को यकीनी बनाया था। तो अगेन ये चैलेंज बिल्कुल हमारे लिए होगा, लेकिन अमला पुरुमीद है, अमला जो है वो मुतहर्रिक है और इंशाअल्लाह हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि जो भी रिलीफ़ का काम होगा उसको तेज़ी के साथ हम कर सकें। 2 चैलेंजेस हमारे लिए होंगे। एक चैलेंज तो मैंने आपको कैपेसिटी का बता दिया, 2 चैलेंजेस होंगे जिस पे मुझे मीडिया की थोड़ी सी मदद दरकार है ताकि हम शहरियों को ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, पहला चैलेंज ये है कि प्लीज़ पैनिक ना करें। ये जो कभी सोशल मीडिया पे ख़बर चलती है कि तातील का ऐलान कर दिया गया है, ख़तरनाक बारिश होने वाली है, ये तमाम फ़ैसले हुकूमत करती है सिचुएशन को मद्देनज़र रखने के बाद। आज भी लोगों को परेशानी थी, घबराहट थी। कल भी रात को मुझे लोग कॉल कर रहे थे कि जी छुट्टी का ऐलान कर दें, बारिश एक्सपेक्टेड है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो तमाम चीज़ों को बरूए ख़ातिर रखने के बाद फ़ैसला करती है। हमारे पास जो असेसमेंट थी, हमारे पास जो इत्तलात थी कि दिन में कोई इस तरह की ख़तरनाक बारिश नहीं होगी, इसलिए तातील का ऐलान नहीं किया गया। स्कूल कॉलेजेस खुले, दफातर खुले और सिचुएशन को हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये जो क़यास राई होती है कि इसको ना करें, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होगी, आपकी हुकूमत, आपके वज़ीर आला, आपके मुंतखब नुमाइंदे इंशाअल्लाह सिचुएशन को मद्देनज़र रखने के बाद, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस के बाद इंशाअल्लाह इस हवाले से फ़ैसला करेंगे। दूसरी गुजारिश मैं ये करना चाहता हूँ कि जब ये क़यास राई स्टार्ट होती है तो लोग पैनिक करते हैं और जब पैनिक करते हैं तो लोग अपने अपनी फैक्ट्री से, अपने दफ्तर से निकलते हैं और जब वो निकलते हैं तो कोई क़य्यूमाबाद पे आके, कोई शारे दारुल उलूम पे आके, कोई शारे फैसल पे आके, कोई कारसाज राशिद मनाज रोड पर पहुँच के, कोई शारे शेर शाह सूरी पर पहुँच के, कोई शारे पाकिस्तान पे गुरु मंदिर पे पहुँच के, हर तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है और पानी मौजूद होता है तो एक केओस क्रिएट हो जाता है, जिसके लिए हम इंतज़ामिया को भी उन जगहों पर पहुँचने में दिक्कत होती है।
मैं लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर ये बारिश की सिचुएशन होती है तो खुदारा फौरी तौर पर ना निकलें। हमें 2 से ढाई घंटे चाहिए होते हैं बारिश रुकने के बाद जगहों को क्लियर करने के लिए। हमारा अमला मौजूद होगा। मैं लोगों को गुजारिश करूँगा कि पैनिक किए बग़ैर जहाँ है वहाँ रुकें। इंशाअल्लाह वी विल इंश्योर कि जिस तरह हमने 19 तारीख को ये करके दिखाया था, एक बार फिर हम हद्दुल इम्कान कोशिश ये करेंगे कि आपको तकलीफ़ कम से कम हो, पानी ना खड़ा हो, लेकिन जहाँ पर पानी खड़ा होता भी है वहाँ पर इंशाअल्लाह अमला 2 से ढाई घंटे में चीज़ों को क्लियर करने में कामयाब हो पाएगा। आखिरी चीज़ जो अगेन मैं लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपके जो शहर के ये नाले हैं, जो 46 नाले मैंने आपको बताए, ये सब के सब आखिर में समंदर में जाते हैं। समंदर के ज़रिए नालों का डिस्पोज़ल है। कल सबको पता है लूनर इक्लिप्स था, चांद ग्रहण, 14वीं का ज़माना है और एक्सपर्ट्स ये बताते हैं, जिनका समंदर से वास्ता है वो बताते हैं कि ये हाई टाइड का ज़माना होता है। और हाई टाइड में चूँकि समंदर ज़ोर पकड़ता है, वो पानी को धकेलता है, पानी को लेता नहीं है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये समझता हूँ, वो चैलेंज ये है कि हाई टाइड का टाइम है, आपके समंदर उस तरीके से शायद पानी ना उठाए। मैंने आज सुबह भी, जैसे मैंने कल मुख्तलिफ़ जगहों का दौरा किया था, आज सुबह भी मैं जो समंदर के हमारे आउटलेट ड्रेन है, आउटफॉल ड्रेन है, मैं वहाँ पहुँचा। और मैं आपको मिसाल दूंगा, मैं चाहूँगा आप दोस्तों से कि हम लोगों को एजुकेट करें इसके ऊपर, लोगों को एक्सप्लेन करें इस चीज़ के ऊपर कि जो नहर ख़याम है वो उल्टी सिमत में बह रही थी। यानी कि नहर ख़याम जो कि सारा पानी, चाहे वो हिजरत कॉलोनी की साइड से आता हो, PIDC की तरफ से आता हो, चाहे वो सिविल लाइंस की तरफ से आता हो, या क्लिफ्टन ब्लॉक 8 ब्लॉक 9 की तरफ से आता हो, वो नहर ख़याम से होता हुआ, बेनज़ीर भुट्टो पार्क से होता हुआ चिन्ना क्रीक में जाता है। और आज जब सूरत हाल सुबह मैंने देखी, नाला बिल्कुल साफ़ था। मैंने वो वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया, मैं आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर लूँगा। जब मैंने सुबह उस जगह का मुआयना किया तो हमारा जो काम था कि नाले को क्लियर रखना है, नाला बिल्कुल क्लियर है, पानी फ़्लो कर रहा है, लेकिन चिन्ना क्रीक से पानी नहर ख़याम की तरफ आ रहा है, नहर ख़याम से पानी चिन्ना क्रीक की तरफ नहीं जा रहा। तो ये एक चैलेंज होगा आज कल जो बारिश होगी हमारी इंतज़ामिया के लिए। और सिर्फ कराची शहर में नहीं, मैं समझता हूँ जो ऊपर से शुमाली कराची से, शुमाली इलाका जात से पानी सूबाई सिंध में अब दाखिल हो रहा है, वो ठट्टा सजावल से, केटी बंदर से जो समंदर की तरफ जाएगा, वहाँ पे एक चैलेंज होगा वहाँ की इंतज़ामिया को भी। तो ये मैं चाहता था, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता यही है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस पे सियासत स्टार्ट हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को ये बताऊँ कि इंतज़ामात जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो तमाम इंतज़ामात इंतज़ामिया की जानिब से किए गए हैं, और जो भी सिचुएशन होगी वो आपके नुमाइंदे इंशाअल्लाह उसको टैकल करेंगे, कैटर फॉर करेंगे। कुछ चीज़ों पे नेचुरल जो चैलेंजेस हैं, शायद मुनिम ज़फ़र साहब समंदर संभाल लें, क्योंकि इसके जवाब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूर करेंगे, इस पर कोई मेरी मीम भी बनेगी। बट बाहर क्या, मेरा काम था लोगों को ये बताना कि ये चैलेंज होगा। हैव फेथ इन योर गवर्नमेंट, हैव फेथ इन योर एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो वाली इंतज़ामिया नहीं है कि कैफ़े प्याला पर बैठे हों और चाय पराठा खा रहे हों। ये वो इंतज़ामिया जो इंशाअल्लाह ग्राउंड पर होगी। और मैं अपनी तमाम म्यूनिसिपल टीम को बक करना चाहूँगा, सपोर्ट करना चाहूँगा कि आपने माजी में भी ऐसे तरीके से काम किया, मेहनत की है, और आज भी अभी रबीउल अव्वल के दिनों में आपने देखा माशाल्लाह तमाम अमला जो है वो मुतहरक नज़र आया, काम कर रहा था। मैं एक बार फिर उनको शाबाश भी देना चाहूँगा, उनको कहना चाहूँगा कि एक मज़ीद अगले 3-4 दिन का चैलेंज है हमारे लिए, इसी तरीके से मेहनत करें ताकि हम अपने शहर कराची की आवाम की बेहतर तरीके से खिदमत कर पाएँ। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने जिस तरह जमात इस्लामी को काम करने पे खराज तहसीन पेश की है, MQM भी
20 अरब से ज़ायद का उसको जो है पैकेज मिला है। तो क्या एमक्यूएम का कोई कोऑर्डिनेशन बना है? कई जगह अपोजिशन लीडर ने कहा है कि सीएम साहब मुखालफत कर रहे हैं, इस पैकेज पे काम नहीं करने दे रहे। बल्दिया में वो कुछ टैंक बनाने जा रहे हैं तो आप रुकावट बने हुए, ऐसी सूरत हाल है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। शाहिद साहब, आपको याद होगा माजी में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त हमेशा से ये कहते थे कि काम इस्लामाबाद से नहीं होना चाहिए, काम निचली सतह पर मुंतकिल करना चाहिए। उनका हमेशा से ये उसूली मौक़िफ़ रहा है और वो कहते हैं डेवोल्यूशन होनी चाहिए। अब चूँकि उनका मेयर नहीं है तो वो कहते हैं नहीं यार, वो कराची के ज़रिए काम नहीं होना चाहिए, वो इस्लामाबाद के ज़रिए काम होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ एक दोहरा मयार नहीं होना चाहिए, हमें उसूल के ऊपर कायम रहना चाहिए। मेरा अपने इसमें ज़ाती इनपुट ये है कि माजी में जहाँ जहाँ SIDCL ने काम किया था PTI दौर में, वो आपके सामने है, उस काम का बड़ा नुकसान हुआ शहर के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोकल इंतज़ामिया के साथ मशावरत नहीं की हुई थी। नतीजा ये हुआ उन्होंने मैन होल के ऊपर से सड़क गुजार दी, डामर एसफॉल्ट कारपेटिंग कर दी, अब वो नज़र ही नहीं आ रहा ड्रेन कहीं छुप गया। कहीं उन्होंने पेवर लगा दिए, जहाँ पे परफोरेटेड ड्रेन थी वो छुप गई। ये आपके सामने एमिजना रोड, हम जिस जगह बैठे हैं, इस जगह पे 2016 में गालिबन तब KIDCL कंपनी होती थी, उन्होंने कहा था हम वो ग्रीन लाइन का कॉरिडोर बनाएंगे। सारी जगह उन्होंने खोद खाद के स्ट्रीट लाइटें निकाल दी, सब कुछ कर दिया कि हम यहाँ से वो कॉरिडोर गुजारेंगे। आज हम 2025 में आ गए हैं और वो काम नहीं हुआ। मंगो पी रोड, ये सारी आपके सामने मिसालें हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि लोकल टाउन और लोकल KMC की मशावरत के बग़ैर, इजाज़त के बग़ैर ये काम नहीं होना चाहिए। और वज़ीर आला सिंध ने इस बात को वफाकी हुकूमत के सामने बजट के ज़माने में रखा था। मैंने वज़ीर आला सिंध से फिर पूछा कि सर इस हवाले से गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है, ताकि कोई तज़ाद ना हो। मैं चाहता हूँ काम हो, काम नहीं रुकना चाहिए। तो जो मुझे सिंध गवर्नमेंट ने बताया वो ये है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट ने अश्योर ये कराया था कि काम PIDCL के ज़रिए एग्जीक्यूट नहीं होगा, काम जो है वो लोकली एग्जीक्यूट होगा। काम करने पे कोई एतराज़ नहीं है, काम को हम वेलकम करेंगे। काम 20 अरब नहीं 200 अरब का हो, लेकिन उसकी अफादियत गेज करने के लिए अगर टाउन है, टाउन पीपल्स पार्टी का है, टाउन जमात का है, किसी का भी हो, वहाँ कराची वाले बसते हैं, उस टाउन को पता होना चाहिए टाउन के ज़रिए वो काम हो। अगर